गणेशाय नमः। गणेश जी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आपके अपने YouTube चैनल में मैं आचार्य सौरभ आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ, अत्यंत गंभीर, अत्यंत संवेदनशील विषय है। ज्योतिष में लगभग मेरा अनुभव 20 वर्षों का रहा है। 20 वर्षों से लगातार मैं कुंडलियाँ देखता रहा हूँ। 20 वर्षों से मैं लोगों से मिलता रहा हूँ। तरह तरह के हजारों लोगों से मैं मिला हुआ हूँ। अक्सर लोग मेरे पास एक खास प्रश्न को लेकर के आते हैं कि मैं फला जगह गया, फला विद्वान के पास गया, जबकि संसार में बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं, बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, बहुत अच्छे उपाय करने कराने वाले लोग हैं। परंतु अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जब भी लोग आते हैं तो गुरुदेव ये रत्न पहने, ये उपाय किया, सब कुछ किया, पर मुझे आराम नहीं मिला, मेरा काम नहीं बना। हमेशा लोगों की अक्सर ज़्यादातर समस्या यही रहती है। तरह तरह के वे उपाय करते हैं, तरह तरह के वे काम करते हैं, रत्न पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनका कार्य नहीं बनता। अर्जित होता है भाई, जो आप कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं अर्जित होगा, पर फलीभूत नहीं होता। आखिर क्या कारण है? बहुत गहनता से इस विषय पर काम करने के बाद लगभग 10 से 12 वर्षों से इस पर काम किया। तो शुरुआती दौर में ही इसका और मेरा सामना हो गया था। अक्सर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% जो भी ज्योतिर्विद हैं, तत्ववेता हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, तांत्रिक हैं, उनके पास ये समस्या लेकर के लोग आए ही आए हैं कि भाई मैंने फला ने मुझे ये बताया, मैंने ये उपाय किया, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने रत्न पहने, मैंने पूजा पाठ करी, मैंने जप किया, सारे साधन किए, परंतु मुझे लाभ नहीं हुआ। ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न होती क्यों है? उसका क्या कारण है? बड़ा मौलिक सा कारण है जो मेरे अनुभव में आया, जो मेरे 10 से 12 साल के देखने के अनुभव में आया। जब मेरा शुरुआती दौर में इससे सामना हुआ, 5-6 साल तो मैं खुद ही समझने में मुझे लग गए कि ऐसा होता क्यों है। भाई उपाय तो बहुत सार्थक होते हैं, काम करते हैं, परसेंटेज भी कभी बढ़ जाती थी, कभी कम हो जाती थी। मैंने इसको बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया। जिन जिन परिवारों में मैंने उपाय कराए, उन परिवारों की मैंने स्थितियों को बहुत गहराई से उनका मूल्यांकन किया, उनको देखा, उनको समझा। मेरी समझ में ये आया कि एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही काफी विस्तृत कारण मुझे दिखाई पड़ा। ग्रह कलेश एक बड़ा मौलिक कारण है। सैकड़ों कारण है, आगे के वीडियो में और भी कारणों को बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे कारण हैं, कोई विशेष कारण नहीं है, परंतु बड़े मौलिक कारण हैं जिनकी वजह से उपाय असर नहीं करते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, वो उपाय है ग्रह कलेश। लगातार किसी न किसी ग्रह, ऐसा नहीं कि आपका घर ही ग्रह है, आपका कार्य क्षेत्र भी ग्रह में ही आता है, वास धातु में ही आता है, क्योंकि आप वहां भी वास ही करते हैं, वो भी वास धातु का ही विषय है। आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कार्य क्षेत्र में लगातार किसी न किसी विषय को लेकर के कलह रहना, आपके घर में किसी न किसी विषय को लेकर के कलह रहना, आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला। आप रत्न पहन लीजिए, आप माला का जाप कर लीजिए,
आप मंदिर चले जाइए। जब तक ग्रह कलेश रहेगा तब तक कोई उपाय असर नहीं करेगा, क्योंकि ज्योतिष के जितने भी उपाय हैं सब अध्यात्म से, सब धर्म से जुड़े हुए उपाय हैं। पहली अहर्ता और पहली शर्त ही यही है कि किसी तरह का उपाय करते समय किसी तरह का कलेश ना हो। पहले प्राचीन पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, 20-20 लोगों का परिवार होता था। 20-20 लोग खाते थे, बढ़िया व्यवस्था होती थी। कोई मेहमान भी आ जाता था, 5 दिन रुक जाता था, वो भी खा पी करके संतुष्ट होकर के जाता था। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस परंपरा पर भारतीय पद्धति और परिवार चले। आज एकल परिवार हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, मात्र पति पत्नी हैं, फिर भी झगड़े हैं, फिर भी कलेश है, फिर भी नहीं रह पा रहे ढंग से। और उसके ऊपर से जब कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई व्यक्ति कुछ उपाय बताता है, वो उपाय असर नहीं करते। कार्य क्षेत्र में कलेश हो रहा है, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ रही हैं। घर की कलह कहीं ना कहीं आपके शारीरिक, कहीं ना कहीं आपके मानसिक, कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्वरूप को बिगाड़ने का काम करती है। यदि आप अपने मनसः कर्मणा वाचा को शुद्ध रखना चाहते हैं, मन कर्म वचन को शुद्ध रखना चाहते हैं, आपकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति को आप सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि आपको ग्रह कलेश से बचना चाहिए। कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, आप बैठिए सामने, बात करिए, शांति से बात करिए। कोई ऐसी टीका टिप्पणी मत घर परिवार में करिए जिससे लोगों को चुभे। बैठ करके कोई आपके भीतर मुद्दा है या किसी दूसरे के भीतर मुद्दा है, बैठ करके शांति से उस पर बात कर लीजिए, उस बात को खत्म कर दीजिए। वही बात कलेश में बदले उससे पहले उसको समाप्त कर लीजिए। अगर वह भी नहीं हो सकता तो मौन को धारण करिए। 1000 औषधि के बराबर एक मौन होता है। सारे उपाय, सारे रत्न, सारी चीजें असर तब करती हैं जब आप मन कर्म वचन से शुद्ध होते हैं और किसी तरह का क्लेश नहीं होता। आप पाश्चात्य संस्कृति में जितने मनोवैज्ञानिक हुए, आप सिगमंड फ्राइड को ले लीजिए, आप जुंग को ले लीजिए, तमाम जितने जेम्स लिंगे हैं, तमाम जितने मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक हुए बड़े बड़े, सबका ये मानना है कि अगर आपकी मानसिक स्थिति उद्वेलित है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप किसी विषय में काम नहीं कर सकते। आपको अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित करना होगा और मानसिक स्थिति को संतुलित आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। मानसिक स्थिति आपकी तभी सुदृढ़ होगी जब आप किसी भी तरह से और किसी भी तरह के ग्रह कलेश से बचेंगे। आपके कार्य क्षेत्र पे कोई कलह हो रही है, वहां आप चीजों को शॉर्ट आउट करिए, समाप्त करिए। आपके घर में कोई कलह हो रही है तो आप उसको शॉर्ट आउट करिए। मेरा अपना अनुभव ही नहीं, वरन मनोचिकित्सकों का भी यह अनुभव रहा है कि यह कहीं ना कहीं घर की कलह या ग्रह कलेश कहीं ना कहीं बीत जाता है। अगले वीडियो में मैं फिर आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं। इसी के साथ भगवान श्री हरि से मैं कामना करता हूं कि वो आप लोगों पर सदैव कृपा बनाए रखें और हमारा और आपका तथास्तु का परिवार सदैव बढ़ता रहे। ओम नमो नारायण।